करते हैं अपना न्यू लेक्चर। अभी क्या करेंगे, चालू करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे फ्लश फंक्शन तक हमने कल खत्म कर लिया था। फ्लश फंक्शन में हमने देख लिया था दैट हमको मल्टीपल जगह पे सेव पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। फ्लश क्या करता है, जैसे कि मैंने क्या किया, फाइल को ओपन किया, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स फाइल के अंदर डालने की कोशिश की एंड यहाँ पे मैंने इसको फ्लश कर दिया सो दैट मेरे ये दो स्टेटमेंट्स पहले ही सेव हो जाए इन केस मेरा जो फंक्शन है, इन केस मेरा जो कोड है, इन केस मेरा जो कोड है वो क्या यहाँ पे आके लैग करने की कोशिश करे, यहाँ पे बाद में जो लाइंस एग्जीक्यूट हो रही है उसके अंदर इशू क्रिएट ना करे। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में दो लाइन को फ्लश फंक्शन के थ्रू सेव किया, देन अगेन लास्ट में आके फाइल को क्लोज करने से पहले वापस फ्लश फंक्शन को यूज किया ताकि मेरा जो भी चीजें मैंने इसके अंदर मॉडिफाई की है क्लोज होने से पहले सारी की सारी चीजें इसके अंदर स्टोर हो जानी चाहिए, सारी की सारी चीजें क्या स्टोर हो जानी चाहिए। गाइस फ्लश फंक्शन सबको याद है, राइट? फ्लश फ्लश फंक्शन सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्लश फंक्शन के अंदर। एक बार वो देखो, पूल से एक बार चेक करो। Pools guys, just kindly look at the pools. तेजस, साक्षी, तनिष, तेजस, तेजस, तनिष का अभी तक पूल नहीं आया है। गाइज अगर आप फुल स्क्रीन पे देख रहे हो चीज को तो आपको फुल स्क्रीन से हटाना पड़ेगा, देन आपको पूल दिखेगा। तेजस, साक्षी एंड तनिष, गाइस पूल्स को देखा करो, ठीक है? राइट, सो नेक्स्ट चीज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है? देन हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है रिमूविंग द वाइट स्पेसेस। राइट, क्या है कि कई बार बहुत बार होता है कि हमारे पास एक रैंडम फाइल है जिसके अंदर क्या हो सकता है कि हमने अपने तरीके से उसको क्या किया हो, लिखा हो, जिसके अंदर स्टार्टिंग में एंडिंग में स्पेसेस बहुत सारे हों और उसकी वजह से क्या होता है एक्चुअल साइज का पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में जो कैरेक्टर्स हैं वो कितना साइज ले रहे हैं। तो उस चीज को यूज करने के लिए, उस चीज को मेजर करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक तरीका होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम फाइल को रीड कर सकते हैं विदाउट वाइट स्पेसेस। जो हमारे स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होते हैं हमारे पास, उसको विदाउट रीड किए हुए हम फाइल का साइज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? रीड वाला हमारा मोड यूज करके। नाउ रीड मोड हम यूज करके कैसे इस चीज को पता करें, राइट? तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो हमारे पास कुछ फंक्शन है। देखो ये क्या है, स्ट्रिप फंक्शन है। फर्स्टली स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, बोथ एंड्स में, स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में क्या करता है, जो भी एडिशनल स्पेसेस रहते हैं उसको क्या करता है, निकाल देता है, उसको क्या करता है, हटा देता है। सिमिलरली हमारे पास आर स्ट्रिप करके हमारे पास एक फंक्शन होता है। आर स्ट्रिप हमारा फंक्शन क्या करता है, राइट साइड में स्ट्रिंग के जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उसको क्या करता है, स्ट्रिप कर देता है, रिमूव कर देता है। सिमिलरली देखो एल स्ट्रिप है, एल स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट साइड में जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। इसका एक फंक्शन हम लोग देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास poem.txt फाइल थी। इफ यू डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, मैं आपको एक बार वापस से इस चीज को दिखा देता हूं कि कहां पे हमने ये चीज देखी थी। हमने पोयम फाइल देखी थी हमारे पास। एक बार मैं दिखा देता हूं सब लोगों को कहां पे हमने पोयम फाइल को क्या किया था, एक्सेस करने की कोशिश की थी। हम रीडिंग यूज कर रहे थे तब हमारी पोयम फाइल हमने फर्स्ट टाइम हमारे में देखी थी। तो दिस इज आवर पोयम फाइल गाइस, ये हमारी पोयम की फाइल है, poem.txt। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियल में भी कुछ स्पेसेस हैं और उसके बाद भी कुछ स्पेसेस हो सकते हैं, वी डोंट नो येट। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पे जो इनिशियल और एंडिंग में स्पेसेस रहेंगे, यहाँ पे भी देखो ये व्हाइट स्पेसेस है, यहाँ पे भी देखो व्हाइट स्पेसेस है, तो इनको क्या करेगा, ये हटाने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स उसको हटाएगा। स्ट्रिप का मतलब होता है इट विल डेफिनेटली रिमूव इट, इट विल रिमूव इट, फॉर श्योर इट विल रिमूव इट।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो poem.txt फाइल को किसमें किया, रीड मोड में पहले क्या किया, ओपन किया, रीड मोड में क्या किया, ओपन किया। उसके बाद क्या है, इसको फाइल को क्या किया मैंने, fh फाइल हैंडल के थ्रू स्टोर किया। गाइज यहाँ पे देखो ओपन नहीं लिखा हुआ है, ये ओपन क्यों नहीं लिखा, इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली, हमारे पास तरीके होते हैं फाइल को एक्सेस करने के। हमने देखा था एक ओपन के थ्रू भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। वी हैड अनदर वे ऑफ ओपनिंग इट। कौन सा वे था हमारा, इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली, हमारे पास हमने जब एक्सेस करने की कोशिश की थी, आई एम टेकिंग यू बैक टू दैट स्लाइड जहां पे हमने इस कमांड को देखा था, जहां पे हमने क्या किया था, इस कमांड को फर्स्ट टाइम देखा था। हमने कहां पे देखा था इस कमांड को, यहाँ पे नहीं है, ये देखो यहाँ पे देखो, इस फाइल को देखो, जब मैंने रीड किया था तो देखो मैं फाइल डाल के भी इसको रीड कर सकता हूँ, फाइल डाल के भी देखो यहाँ पे मैं इसको रीड कर सकता हूँ। तो ये हमने देखा था पेज नंबर 9 के अंदर देखा था कि इसको फाइल जो है मैं कीवर्ड डाल के भी यूज कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे फाइल डालूंगा तो हम फाइल कीवर्ड के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो हमको वो चीज पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज किया है, फाइल डाल के हमने फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की है। fh कीवर्ड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, fh जो मेरा है यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट है या फाइल हैंडल, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब मैंने fh को यूज करके क्या किया, रीड लाइन किया। रीड लाइन किया मतलब कि क्या, एक सिंगल लाइन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। उस सिंगल लाइन को मैंने क्या किया, स्टोर किया लाइन के अंदर। उस सिंगल लाइन को मैंने क्या किया, लाइन के अंदर स्टोर किया। एंड उसको फिर मैंने क्या, स्ट्रिप लगाया। कैसा स्ट्रिप लगाया, राइट स्ट्रिप, मतलब राइट साइड में जो भी इसके पास व्हाइट स्पेसेस रहेंगे, यानी कि लास्ट में हमने नोटिस किया है हमारे पास यूजुअली क्या रहता है, नेक्स्ट लाइन का स्टेटमेंट रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट विल रिमूव द एंड लाइन, न्यू लाइन कैरेक्टर, लास्ट का ये क्या करेगा, हटा देगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, लास्ट का एंड लाइन कैरेक्टर हटा देगा। तो आउटपुट में देखो मुझे कैसा मिलेगा, एफ एच, यहाँ पे फाइल के थ्रू मैंने ओपन किया था, है ना, और इसका देखो रीड किया था। एंड रीड के बाद इसका लेंथ पता किया तो कितना आया मेरे पास, यहाँ पे देखो 14 आया। लेकिन इसके बाद देखो मैंने राइट स्ट्रिप लगाया है इसके ऊपर, और उसके अंदर लास्ट का नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, यूजिंग व्हाट, आर स्ट्रिप। राइट स्ट्रिप को यूज करके मैंने उसका राइट साइड का नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर डिलीट कर दिया है। दैट मीन्स अब मैं जब देखो लाइन 2 का लेंथ पता करता हूं, तो अब मुझे उसका लेंथ कितना मिलता है, 13। क्यों, क्योंकि जब मैंने पहले देखा था, जब इसका लेंथ 14 था, तब इसका जो था लेंथ प्लस नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर जो कि हर लाइन में होता है, उसको इसने जब आर स्ट्रिप लगाया तो वो चीज ने क्या किया, हटा दी इसके अंदर से। इसने क्या किया, वो सारी चीजें इसने क्या की, हटा दी यहां से। सिमिलरली देखो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने देखा था कि लाइन जो उसने एक्सेस किया उसको स्ट्रिप कर दिया है। स्ट्रिप कर दिया मतलब हमने जस्ट अभी अभी देखा था, जब मैंने स्ट्रिप किया उसको, तो उसके सारे व्हाइट स्पेसेस डिलीट हो जाएंगे। उसके क्या होंगे, सारे के सारे व्हाइट स्पेसेस क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे मैं देखता हूं ये चीज हुई कैसे। फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट ये वाली लाइन है हमारी, यू सी इट प्रॉपरली। यहां पे देखो 4 ही कैरेक्टर्स हैं, यहां पे देखो 4 ही चीजें हैं यहाँ पे। दैट मीन्स इसका एक्चुअल लेंथ कितना हुआ, 4। इसके लेफ्ट साइड में जो भी स्पेसेस थे, राइट साइड में जो भी स्पेसेस थे, वो किसने हटाए, स्ट्रिप फंक्शन ने। हमारे स्ट्रिप फंक्शन में इसमें राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो भी स्पेसेस थे उसको क्या किया है, डिलीट कर दिया। अकॉर्डिंग टू कोड हमको पता क्या चला, पहले जब मैंने देखा कि एक्चुअल में इसकी लेंथ कितनी थी, 14, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, राइट स्ट्रिप लगा के इसमें लास्ट में नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर को क्या किया, हटाया। उसके बाद इसकी लेंथ कितनी हुई, 13। उसकी लेंथ कितनी हुई, 13।
उसके बाद जब मैंने दोनों साइड वाला स्ट्रिप लगाया तो स्टार्टिंग के जो व्हाइट स्पेसेस थे उनको भी हटाया, तब मेरे पास एक्चुअल लेंथ कितनी बची? 4। मुझे उसमें एक्चुअल लेंथ कितनी मिली? 4। सो इस तरीके से क्या होता है, हम एक्चुअल डेटा जो एक्चुअल कैरेक्टर का साइज है वो हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहां पे वही हो रहा है, पहले इसने देखा 14, उसके बाद देखा नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर इसने हटाया, उसके अंदर बचा फिर 13 लेंथ, उसके बाद मैंने देखा दोनों साइड वाला स्ट्रिप लगाऊंगा तो मेरे पास एक्चुअल लेंथ इसकी कितनी बचेगी? 4 बचेगी। इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी बचेगी? 4 बचेगी, राइट। फिर क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज बताइए, देखो राइट स्ट्रिप यहाँ पे किया, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हमने कोड के अंदर रन करके देखा, देन लेफ्ट स्ट्रिप था, हमने कोड के अंदर यहाँ पे क्या किया, रन करके देखा। यहाँ पे देखो कुछ स्पेशली नोट करके दिया हुआ है, क्या बोला है, नाउ यू कैन सी टू जस्टिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पोएम डॉट टेक्स्ट शोन above where first line contains 8 spaces by the word y। यानी कि क्या है, यहाँ पे ये 4 थे, यहाँ पे 4 थे, ठीक है। इसको हटाने के बाद क्या है, 8 स्पेसेस भी थे इसके अंदर, एंड ए नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर इन दी एंड, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे गाइस तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, 8 स्पेसेस हैं प्लस y के बाद भी ना एक छोटा सा स्पेस था यहाँ पे हमारे एक्चुअल फाइल में, तो ये हो गए 5 प्लस 8 टोटल 13। दैट इज वाई इसकी लेंथ यहाँ पे देखो 13 लेंथ थी, इसके अंदर नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर भी ऐड कर दोगे तो एक्चुअल में क्या था, 14। यहाँ पे इस तरीके से इसका देखो इसने लेंथ निकाला है। तो यहाँ पे देखो ये स्टेप्स कैसे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखो ये स्टेप्स किस तरीके से फॉलो कर रहा है हमारे पास। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें बता रहा है, ये क्या है गाइज, इसका सिर्फ प्रोसेस है किस तरीके से ये चीज काम कर रही है। हमने ओपन किया, उसको एक्सेस किया, देन उसके एक्सेस करने के बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की। तो यहाँ पे यही चीज को क्या है थोड़ा डिटेल में बताया है, इतना समझने की जरूरत नहीं है हमको, हमको बस पता होना चाहिए हमारा आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और स्ट्रिप क्या फंक्शंस हमारे कर रहा है, तो ये उतना समझने जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। नाउ उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास फाइल पॉइंटर करके एक टॉपिक है हमारे पास। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फाइल पॉइंटर? फाइल पॉइंटर एग्जैक्टली हमारा क्या है, यहां पे फाइल पॉइंटर ये बताता है कि प्रोग्राम एक्चुअल में काम कहां पे कर रहा है, हमारा प्रोग्राम एक्चुअल में क्या है, काम कहां पे कर रहा है। निश्चित को एक डाउट आया है, क्या प्रॉब्लम हो रही है गाइस? ठीक है। सो फाइल पॉइंटर एग्जैक्टली क्या करता है, वो बताता है कि तुम्हारा जो पाइथन है उसका प्रोसेसिंग किस पॉइंट पे हो रहा है, फाइल की तुम्हारा जो प्रोसेसिंग है वो फाइल का किस पॉइंट पे हो रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं जब हम फाइल पॉइंटर के बारे में पढ़ते हैं। पहला तो हम देखते हैं कि जो हमारा पाइथन है वो कौन सी पोजीशन पे ऑपरेशन कर रहा है फाइल पे। हमारा फाइल पॉइंटर का पहली चीज क्या है, यहाँ पे कौन से एग्जैक्ट पॉइंट पे हमारा फाइल जो है वो ऑपरेशन कर रहा है। सेकंड हमारे पास क्या है, इट एडवांसेस बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स, मतलब जितने नंबर हम स्पेसिफाई करते हैं उस नंबर से क्या करता है, वो एडवांस करता है हमारी प्रोसेसिंग ऑफ द फाइल के अंदर। इसके अंदर गाइस एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास देखो हमने एक फाइल बनाई थी जिसके अंदर देखो रोल नंबर डाला था, रोल नंबर यहाँ पे 12 दिया है, देन कॉमन नाम क्या है, हेजल, देन कॉमा, यहाँ पे 67 उसके मार्क्स है, 67.75 उसके मार्क्स हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर हमने ऐड किया था, देन अगेन 15 कॉमा GIG उसका नाम था, GIY कॉमा 78.5 मार्क्स थे, देन नेक्स्ट लाइन। सो जब मैं फर्स्ट फाइल को रीड करता हूं, फर्स्ट टाइम जब मैं फाइल को क्या करता हूं, रीड करता हूं रीड मोड के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, हमेशा हमारा फाइल पॉइंटर फर्स्ट बाइट के ऊपर होता है, फर्स्ट बाइट के ऊपर होता है, यानी कि जैसे ही ओपन किया हमारा फाइल पॉइंटर कहां पे आया, यहां पे।
फिर मैंने क्या किया, बिकॉज मैंने रीड मोड के अंदर इसको ओपन किया है, मैंने रीड फंक्शन यहाँ पे यूज किया एंड फर्स्ट बाइट को एक्सेस करने की कोशिश की। क्या किया, फर्स्ट बाइट को एक्सेस करने की कोशिश की। तो हुआ क्या यहाँ पे, पाइथन ने इस फर्स्ट बाइट को क्या किया, एक्सेस किया, उसको अपने अंदर स्टोर किया एंड अब जो भी नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो इस वाली बाइट से होगा। रिपीट इट अगेन, यहां पे क्या हुआ, जब मैंने रीड फर्स्ट कैरेक्टर को रीड किया तो इसने फर्स्ट कैरेक्टर को प्रोसेस किया एंड वो सेकंड कैरेक्टर से जो भी नेक्स्ट प्रोसेसिंग होगा उसको एडवांस करेगा। यानी कि यहां पे मेरे डायग्राम के हिसाब से 2 से जो भी नेक्स्ट प्रोसेसिंग होगी वो स्टार्ट होगी, 2 वाले पोजीशन से 2 पोजीशन पे जो भी होगा हमारा वहां से चालू होगा। देन अगेन थर्ड स्टेप में गाइस मैंने रीड किया 2, यानी कि 2 बाइट्स में क्या करना चाहता हूं, रीड करना चाहता हूं। तो हमारा पॉइंटर कहां पे था, 2 पे था हमारा पॉइंटर। तो अब यहां पे क्या करेगा, ये 2 बाइट्स को एक्सेस करेगा। दैट मींस इसने किसको एक्सेस किया, इस 2 को एंड इस कॉमा को एक्सेस किया। दैट मींस कि नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा वो यहां पे होगा, एच से वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो गाइज आप देख सकते हो कि फाइल का जो पॉइंटर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। इट बेसिकली टेल्स अस कि फाइल के ऊपर जो भी पाइथन ऑपरेशन करेगा वो कौन से पॉइंट से चालू होने वाला है, वो क्या करेगा, कौन से पॉइंट से चालू होने वाला है, ये एग्जैक्टली बताता है हमारा फाइल पॉइंटर। गाइज इसके अंदर वापस बताने की जरूरत है क्या, डू आई हैव टू रिपीट इट अगेन, वापस बताने की जरूरत है क्या, पूल्स गाइज एक बार देखना, काइंडली लुक एट द पूल्स। ओके वापस बताना है, फैज वापस समझाना है क्या, नहीं सर, वो बस नहीं नहीं। निशित साहिल वापस समझाने की जरूरत है क्या फाइल पॉइंटर, नहीं सर। तेजस, नहीं सर, सर नहीं सर। तेजस वापस समझाना है क्या, तेजस, तेजस आवाज नहीं आ रही है हेलो तुम्हारी। हेलो हाँ अभी आई, अभी सर, आई। मेरा आज थोड़ा नेट खराब है। ओके हाँ सर, आ गया समझ। ओके ओके। राज यहाँ पे कोई फंक्शन हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने बस ये देखा है कि फाइल पॉइंटर एग्जैक्टली है क्या। फाइल पॉइंटर क्या है कि इट पॉइंट्स एट द स्पेसिफिक लोकेशन, जो कि पाइथन को हेल्प करता है कि कहाँ से प्रोसेसिंग चालू करें। जैसे कि हमने देखा था, हमने अभी अभी एक एग्जांपल देखा था कि हमने एक राइट यूज किया था, एक अपेंड यूज किया था। तो जब भी हम राइट यूज करते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द फाइल के पहुंच जाता है, लेकिन जब हम अपेंड करते हैं तो हमेशा हमारा फाइल पॉइंटर कहां पॉइंट करता है, एट द एंड ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे फाइल पॉइंटर यही स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि एग्जैक्टली जो भी मोड में फाइल को ओपन कर रहा हूं उसकी पोजीशन एक्चुअली होनी कहां पे चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल पॉइंटर में कोई फंक्शन नहीं है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है जो पाइथन यूज करता है फॉर इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग। एज यू कैन सी, देखो मैंने रीड मोड में फाइल को ओपन किया था, तो फाइल पॉइंटर की लोकेशन कहां थी, हमने यहाँ पे देखा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। सिमिलरली देखो मैं जब राइट मोड के अंदर ओपन करता हूं ना, फाइल की लोकेशन हमेशा कहां होगी, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ये दोनों केसेस के अंदर अगर फाइल नहीं है तो क्या होगा, फाइल क्रिएट करेगा और तब भी बिगिनिंग में रखेगा। अगर फाइल पहले से थी तो उसका डेटा सब क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और अगेन स्टार्टिंग से लिखना चालू करेगा। लेकिन अपेंड के अंदर क्या होता है, इट विल पॉइंट एट द एंड ऑफ द फाइल। कैसे पॉइंट करेगा, पहले से जो कोई फाइल थी उसको क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, और जो भी सबसे लास्ट वाला तुम्हारा चीज होगा उसके एंड से कुछ भी चीज लिखना चालू करेगा। एंड फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट विल क्रिएट अ फाइल, इट विल क्रिएट अ फाइल। ऑल राइट,
ओके राज, क्लियर हो गया आपको ये डाउट? ओके राइट। सो यहाँ पे हमको फाइल पॉइंटर का कंसेप्ट तो पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं एक्चुअल में कैसे किस तरीके से काम करती है, राइट। सो ये थोड़ा स्टोरी जैसा, इसको समझ लो। कैसा होता है गाइज, हमको जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं यूजर से इनपुट लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमेशा क्या है, कीबोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। इन आर केसेस हम कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स कीबोर्ड यहाँ पे मेरा क्या हुआ, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हो गया। यहाँ पे मेरा कीबोर्ड क्या हुआ, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बना। सिमिलरली जब मुझे आउटपुट देखना होता है, आउटपुट देखना होता है, समझना होता है, तब मैं क्या यूज करता हूं, मॉनिटर यूज करता हूं। दैट मीन्स मॉनिटर मेरा यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हुआ। क्या हुआ, मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस बना मेरा क्या, मॉनिटर। तो सिमिलरली गाइस क्या होता है कि जब भी मैं पाइथन के अंदर कुछ कोड करता हूं, जब मैं उसको रन करता हूं, तो मुझे उसका एरर जो भी होता है, जो भी मेरे पाइथन के कोड में एरर आता है, तो वो एरर भी एक्चुअली मुझे कहां से पता चलता है, मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर के ऊपर मुझे दिखता है यस, यहाँ पे पाइथन ने एरर जनरेट किया है, एंड एरर जनरेट करने के बाद क्या हुआ, मुझे ये चीज विजिबल नहीं है, और क्या है, यहाँ पे मेरे प्रोग्राम के अंदर एरर आ रहा है, राइट। यहाँ पे 1 स्टूडेंट इज एब्सेंट, क्या नहीं, सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। कोई एक स्टूडेंट, फैज, गौरव, निशित, राज, साहिल, तनिष, तेजस, ओके एवरीवन इज हियर, कूल इनफ, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरा मॉनिटर भी है ना, तो वो क्या बना, स्टैंडर्ड एरर डिवाइस भी बन गया है। क्यों, क्योंकि मुझे एरर भी पता चल रहे हैं कहां से, मेरे मॉनिटर के थ्रू। मेरा मॉनिटर यहाँ पे क्या अभी दो दो काम कर रहा है। एक तो वो क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, जहां पे मुझे आउटपुट दिख रहा है। सिमिलरली मेरा स्टैंडर्ड एरर डिवाइस भी बन गया है, क्योंकि मुझे उसी के थ्रू अपने प्रोग्राम में एरर भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गाइस कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को मैं किस तरीके से बोलता हूं, STDIN। STD क्या है, स्टैंडर्ड, IN उसका इनपुट का इनिशियल्स है। तो STDIN क्या करता है, इट एक्चुअली रीड्स फ्रॉम द कीबोर्ड। सिमिलरली यहाँ पे STDOut, यहाँ पे ये क्या करता है गाइस, इट डिस्प्लेज द आउटपुट। ये क्या करता है, प्रिंट करता है, डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रिंट काम करता है ना हमारे प्रोग्राम के अंदर, पाइथन जो प्रिंट काम करता है हमारे लिए, सेम काम करेगा हमारा क्या, स्टैंडर्ड आउट। और जो हमारा इनपुट कमांड यूज करता है, इनपुट कमांड जो हमारे काम आता है, वो काम करता है यहाँ पे STDIN। इसका जब हम प्रोग्राम में यूज करेंगे ना गाइज, इट विल बी मोर क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, अभी सिर्फ टेक इन करो, जो भी क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं मन के अंदर, उनको बचा के रखो, बिकॉज ये प्रोग्राम के अंदर क्लियर होगा। तो इससे आप क्या समझ सकते हो, स्टैंडर्ड इनपुट जो है हमारा, वो इट वर्क्स एज अ इनपुट। जो हमारा इनपुट कमांड होता है जिसके अंदर यूजर से इनपुट लेते हैं। सिमिलरली जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट होता है, उसको हम स्टैंडर्ड आउट की तरह भी यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आउट भी हमारा प्रिंट का ही काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड एरर, ये स्टैंडर्ड एरर क्या है, ये एग्जैक्टली इसी के तरह है, बट क्या करता है, ये एरर फाउंड आउट करता है। ये नॉर्मली क्या है, ओनली फॉर एरर्स है, ठीक है। ये सिर्फ एरर फाइंड आउट करके देगा, मेरे को एरर दिखाएगा कि कोई एरर है कि नहीं है, ठीक है। अभी यहां पे देख लेते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से ये देखते हैं। सो इंटरनली डिवाइस क्या होते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं, स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं। सबका अपना खुद का स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। कीबोर्ड का क्या काम होता है, इट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, तो वो क्या इनपुट लेने के काम आता है। मॉनिटर का क्या है, इट इज अ स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एरर डिवाइस, तो वहां पे क्या है, मुझे आउटपुट भी डिस्प्ले होता है और एरर भी डिस्प्ले होता है मुझे, राइट। तो यहाँ पे हमारा मॉनिटर दो चीजें कर रहा है। और गाइज ये स्टैंडर्ड, ये जो वाली फाइल है ना, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउट और स्टैंडर्ड एरर, ये तीनों फाइल एक्चुअल में मेरे पास कहां पे होती है, सिस मॉड्यूल में। सिस तुम समझ सकते हो, सिस्टम मॉड्यूल के अंदर। सिस मॉड्यूल यहाँ पे क्या बोलता है, सिस्टम मॉड्यूल में, राइट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और डीपली एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे। जैसे कि हमारा हमने देखा था, हमारा इनपुट स्टेटमेंट होता है। जो हमारा इनपुट स्टेटमेंट होता है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इन। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इन यूज करेंगे। और बिकॉज उस स्टैंडर्ड इन को, जो हमारा इनपुट स्टेटमेंट है, उसको लेके हम रीड करने की कोशिश करेंगे,
तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, रीड कमांड यूज करूंगा मेरे रीड मोड का। मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, रीड मोड का रीड कमांड यूज करूंगा। एक और बार देख लेते हैं, हम क्या करेंगे, जब भी मुझे स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट वाले, हमको जो डिवाइसेस का स्टैंडर्ड इनपुट वाला जो कमांड है वो यूज करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करने का, सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिस मॉड्यूल को किया अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट किया। अब जब मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है थ्रू द कीबोर्ड, तो मैं क्या यूज करूंगा, सिस डॉट स्टैंडर्ड इन डॉट रीड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड फ्रॉम द यूजर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, देखो क्यों यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, देखो बिकॉज कीबोर्ड इज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस लिंक्ड टू सिस्टम स्टैंडर्ड इनपुट। सिमिलरली जैसे कि मुझे कुछ डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले के लिए मैं क्या यूज करूंगा, sys डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट। ये किस लिए यूज होगा, बिकॉज मुझे पता है मॉनिटर हमारा आउटपुट डिस्प्लेइंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है मेरा। तो यहाँ पे देखो हमने दो चीज सीखी, क्या सीखी, सिस्टम स्टैंडर्ड इन एंड सिस्टम स्टैंडर्ड आउट। यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी। अब तुम समझ सकते हो ऑटोमेटिकली रीड का कमांड हमारा कहाँ पे यूज हुआ है, रीड मोड में, और यहाँ पे हमारा राइट वाला कमांड कहाँ से यूज हुआ है, राइट वाले मोड में। सो इफ यू सी दिस प्रोग्राम प्रॉपरली गाइस, यहाँ पे इस प्रोग्राम को ढंग से देखो, तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, देखो फर्स्ट लाइन में सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, देन आई ओपनड अ फाइल, किस फॉर्मेट में, रॉ फॉर्मेट में, ताकि मुझे यहाँ पे डबल स्लैश ना लगाने पड़े। एंड इसको मैंने कुछ मोड नहीं लिखा है यहाँ पे, दैट मीन्स ओपन जब मैं करता हूं तो डिफॉल्ट मोड मेरा हमेशा क्या होता है, रीड होता है। डिफॉल्ट मोड मेरा हमेशा क्या होता है, रीड होता है हमेशा। निश्चित नहीं है ना क्लास में, निश्चित अगेन, ओके। सो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे रीड मोड के अंदर ओपन होगा। उसके बाद क्या है, देखो fh, यहाँ पे मैंने क्या किया है, फाइल हैंडल किया है। fh के अंदर मैंने क्या यूज किया है, फाइल हैंडल यूज किया है यहाँ पे, राइट। सो इसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने पहले किया रीड लाइन। रीड लाइन मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन को रीड किया एंड लाइन 1 के अंदर स्टोर कर दिया, यानी कि मेरी जो फाइल poem.txt है उसकी फर्स्ट लाइन मेरी कहां पे है, लाइन 1 में। उसके बाद देखो मैंने वापस रीड लाइंस को यूज किया है, दैट मीन्स मैंने अभी अभी देखा था दैट फंक्शन पॉइंटर जब मैं यूज, हमारा जो पॉइंटर था, फाइल पॉइंटर जो था मेरा, वो क्या करता है, एक फंक्शन होने के बाद पॉइंटर चेंज करता है। तो रीड लाइन ने पहले लाइन को एक्सेस किया, उस लाइन को एक्सेस करने के बाद पॉइंटर अभी मेरा आया सेकेंड लाइन पे। तो रीड लाइन को जब मैं वापस कॉल करूंगा तो यहाँ पे अभी मेरा पॉइंटर था सेकेंड लाइन पे, तो लाइन 2 के अंदर क्या जाएगा, लाइन 2 के अंदर मेरा कहा क्या जाएगा, लाइन 2 के अंदर मेरा जाएगा सेकेंड लाइन। अब गाइज यहाँ पे यूजुअली देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता था। इफ यू रिमेंबर इट प्रॉपरली, अगर मुझे जो भी रीड किया है मैंने उसको लिखना था, प्रिंट करना था, तो मैं प्रिंट यहाँ पे लिखता था, और प्रिंट यूज करके मैं क्या करता था, लिखता था लाइन 1, ठीक है। सिमिलरली मुझे लाइन 2 को भी प्रिंट करना होता तो मैं लिखता लाइन 2। ये चीज मैं गाइज यहाँ पे यूज करता, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, मैंने आउटपुट डिवाइस को यूज किया है, सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउट राइट फंक्शन मैंने यूज किया और लाइन को राइट कर दिया है, आउटपुट में शो कर दिया है यहाँ पे। सिमिलरली देखो स्टैंडर्ड आउट और यहाँ पे राइट यहाँ पे शो किया है एंड लाइन 2 को प्रिंट कर दिया है। और यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर के अंदर देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नो एरर अकर्ड। इसका मतलब क्या है, जब भी मेरे प्रोग्राम में मैं कोई बड़ा सा प्रोग्राम बना रहा हूं और उसके अंदर अगर जैसे कि किसी बंदे ने गलत इनपुट डाला है, तो उस जगह पे मैं क्या है, एरर डिटेक्ट करने के लिए अलग से मैसेज भी डाल सकता हूं दैट यू हैव मेड अ एरर, और इसीलिए ये एरर डिटेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड एरर मेरा क्या कर रहा है, आउटपुट डिवाइस पे ही शो होगा। मैंने जस्ट अभी अभी देखा था मॉनिटर मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है और स्टैंडर्ड एरर डिवाइस की तरह भी काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर भी क्या करेगा, हमारे मॉनिटर को एक्सेस करेगा। एंड यहाँ पे इफ यू सी इट प्रॉपर्ली, हमको आउटपुट में भी नो एरर अकर्ड मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड एरर के अंदर है, स्टैंडर्ड एरर के अंदर है, जो कि डिस्प्ले हो रहा है। देखो टेक्स्ट मॉड्यूल, जो हमारा टेक्स्ट है वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। गाइज इसको वापस एक्सप्लेन करना है क्या,
वापस एक्सप्लेन करूं सेम चीज, वापस एक्सप्लेन करना है, रूल्स देखो एक बार, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तेजस, यस, वापस एक्सप्लेन करना है, गुड। ऐसे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो, वेरी गुड। एक बार वापस देख लेते हैं इसको। देखो उसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमको पता है हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड जो है हमारा, उसको हम यूजर्स से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, मेरे एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बन गया मेरा। यहाँ पे देखो जो हमारा कीबोर्ड है वो यूजर से क्या है, इंटरैक्टिव क्या है, इनपुट लेने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये हमारा कीबोर्ड क्या है, हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बन जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो मॉनिटर होता है वो डिस्प्ले करने के लिए होता है, कोई भी आउटपुट हमारा होता है। तो मॉनिटर यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। सिमिलरली हमारे प्रोग्राम में हमको कोई एरर दिखता है, तो वो एरर भी एक्चुअली में हम कहाँ से सॉर्ट आउट कर पाते हैं, हम एरर डिवाइस से। तो यहाँ पे मॉनिटर पे ही हमको वो सारे एरर दिखते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मॉनिटर भी हमारा क्या बन गया, एक एरर डिवाइस बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस की तरह काम करेगा और मॉनिटर हमारा क्या करेगा, आउटपुट एंड एरर डिवाइस की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे जब इनपुट डिवाइस को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको एक्सेस करेंगे STDIN से एक्सेस करेंगे। आउटपुट डिवाइस को जब हम एक्सेस करेंगे तो स्टैंडर्ड आउट से हम एक्सेस करेंगे, और एरर डिवाइस को जब हम एक्सेस करेंगे तो हम STDERR से एक्सेस करेंगे। इनडायरेक्टली हमको पता है स्टैंडर्ड इन जो होता है हमारा कीबोर्ड को एक्सेस करने के लिए होता है, और स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा मॉनिटर को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। राइट, यहां पे हम देख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर कि बिकॉज मेरा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, तो स्टैंडर्ड इनपुट को हम रीड करने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग इसलिए रीड फंक्शन यूज करेंगे। सिमिलरली जब मैं आउटपुट शो कर रहा हूं तो यहां पे क्या है, राइट फंक्शन यूज करूंगा। हमारे राइट मॉड्यूल का हमने ध्यान से देखा था, यहां पे जब मेरे को सिस्टम वाली फाइल स्टैंडर्ड आउट और स्टैंडर्ड इनपुट जो है हमारा यूज करना है, तो उसके लिए मुझे सिस्टम मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिस्टम मॉड्यूल के अंदर ही हमारा स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट और स्टैंडर्ड एरर, ये तीनों फंक्शन उसके अंदर रहते हैं हमारे पास, ये तीनों फंक्शन उसके अंदर रहते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे देखो हम इसके अंदर देख सकते हैं, मैंने सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, ओपन किया फाइल को fh के थ्रू, देन रीड लाइंस, यानी फाइल पॉइंटर बोल रहा था, जब मैंने इसको रीड में ओपन किया तो बिगिनिंग में था मेरा पॉइंटर, रीड लाइन को एक्सेस किया, यानी कि लाइन 1 के अंदर मेरा फर्स्ट लाइन गया। देन अगेन जैसे ही मैंने रीड लाइन किया, मेरा पॉइंटर कहाँ गया, सेकेंड लाइन पे। तो जब अगेन मैंने रीड लाइन वाला फंक्शन यूज किया, तो बिकॉज पॉइंटर सेकेंड लाइन पे था, सेकेंड लाइन से वो क्या हुआ, सेकेंड लाइन को लाइन 2 के अंदर स्टोर किया। सो सिमिलरली जैसा मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता था, मैंने यहाँ पे क्या दिया को, राइट स्टेटमेंट यूज किया है। राइट स्टेटमेंट कैसे एक्सेस किया, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो मेरा मॉनिटर है, और बिकॉज मैं स्टैंडर्ड आउट यूज कर रहा हूं, ये किसके अंदर, सिस्टम मॉड्यूल के अंदर आता है। तो सिस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, क्या राइट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लाइन 1। This code is exactly similar to our print statement which we usually write like this. हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं line 1, इस तरीके से लिखते हैं। Similarly, if you see it properly, standard output जो है यहाँ पे ये भी क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट की तरह ही काम करेगा। और प्रिंट स्टेटमेंट में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, प्रिंट क्या यहाँ पे, लाइन 2, यहाँ पे प्रिंट लाइन 2 यहाँ पे आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यहाँ पे जो भी दो यहाँ पे ऑप्शन थे उसको यूज किया। एंड यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड एरर करके भी मेरे पास एक एडिशनल चीज है, और जो कि हमें पता है कि मॉनिटर को ही एक्सेस करता है ये, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज मॉनिटर पे आता है, सो इट ओनली मेक्स डिफरेंस कि कोडर को पता चलता है कि स्टैंडर्ड एरर यूज कर रहा है। यहाँ पे सेम चीज हम प्रिंट स्टेटमेंट से भी यूज कर सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे क्या है, हम एरर की तरह भी यूज कर सकते हैं। जस्ट टू डिफरेंशिएट, ये चीज हमको एक एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज आर वी क्लियर विद दिस, वापस एक बार पूल्स
सबको समझ में आ गया है या अभी भी कोई है जिसको समझ में नहीं आया है? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया है क्या? गाइस पूल्स देखो यार, फैज और तेजस, फैज एंड तेजस, तेजस कहाँ पे हो? तेजस का लास्ट टाइम भी नहीं पूल आया था, तेजस का आ गया है। फैज, फैज का भी नहीं आ रहा। फैज, हाँ चलो, फैज रैंडमली दबा दिया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हमारे पास एक टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है गाइस, ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम पाथ्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत बेसिक सा है। यहाँ पे देखो एक बेसिक चार्ट है मेरे पास, यहाँ पे हमको डायरेक्टरीज के बारे में थोड़ा बताएंगे, डायरेक्टरीज किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होता है रूट डायरेक्टरी, जो कि हमारा लोकल ड्राइव होता है, जैसे कि हमारा डी ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव। उसके अंदर आप देख सकते हो, देखो 3 फोल्डर मेरे पास, प्रोजेक्ट, सेल्स एंड अकाउंट्स के मेरे पास क्या है, 3 फोल्डर्स हैं। उसके अंदर आप देख सकते हो दैट इसके अंदर देखो प्रोजेक्ट 1 करके एक फोल्डर है यहाँ पे, उसके बाद देखो cl.dat फाइल है, उसके बाद देखो प्रोजेक्ट 2 के एक फोल्डर है मेरे पास, प्रोजेक्ट 1 के अंदर देखो मेन प्रोग्राम। और इस तरीके से क्या है, ये पूरा जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया है, एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब हम पाइथन के अंदर देखो एक्सेस किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे बेसिक डायरेक्टरीज है, देखो यहाँ पे हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे गाइज, यहाँ पे देखो डायग्राम है हमारे पास। हमें जब प्रोजेक्ट सेल्स और अकाउंट्स, प्रोजेक्ट सेल्स एंड अकाउंट्स फाइल को हम जब एक्सेस करेंगे तो देखो इनका पाथ क्या होगा, ई, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, कोलन स्लैश, उसके बाद क्या है प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली सेल्स फाइल्स को भी एक्सेस करते हैं, इसी तरीके से अकाउंट्स फाइल को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे इसके बाद है कि इसके अंदर के फाइल्स को अभी एक्सेस करना हो तो किस तरीके से एक्सेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो हमेशा सबसे पहले क्या आता है, ड्राइव। यहाँ पे हमारे पास जो ड्राइव रहेगी वो CDEF, जो भी हमारे पास ड्राइव है, कोलन फ्रंट स्लैश यहाँ पे आ जाएगा। देन हमारे पास जो भी डायरेक्टरीज रहेगी एंड करस्पॉन्डिंगली उनका डिटेल्स आना चाहिए विथ द सेपरेशन ऑफ क्या है, बैक स्लैश। यहाँ पे क्या है, बैक स्लैश आएगा और उसके सेपरेशन के हिसाब से क्या होगा, हम लोग इसको सबको स्प्लिट करेंगे, उसके सारे पाथ को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास देखो फाइल थी बैकअप, बैकअप एक्चुअल में किस फाइल में थी, ये ईयरली करके हमारे पास एक फोल्डर था, और वो फोल्डर किस में था, सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे आप पाथ देख सकते हो कि ई ड्राइव थी, उसके अंदर फोल्डर था, उसके अंदर ईयरली करके एक फोल्डर था सेल्स के अंदर, एंड उसी से ईयरली के अंदर एक बैकअप करके फाइल थी, उसको मैं इस तरीके से क्या है, एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो ड्राइव होती है उसको हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। हम उसको हमेशा क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। और हमारे पास ये जो पूरी चीज रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ नेम। हमेशा इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ नेम बोलते हैं हम इसको हमेशा, राइट। तो यहाँ पे देखो इसके बाद और बेसिक से एग्जांपल्स हैं, राइट। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे डायरेक्टरीज का रूल होता है। सो इफ यू रिमेंबर गाइज, यू हैव ऑलरेडी टेकन CS एंड तुम ऑलरेडी काम भी कर रहे होगे बहुत बार कंप्यूटर पे। सो तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि एक ही फोल्डर के अंदर तुम सेम नाम की फाइल नहीं बना सकते हो। बिकॉज क्यों, क्योंकि हमेशा इस चीज के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर को कंफ्यूजन हो सकता है कि विच फाइल यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सेस। ये तुम्हारे लिए नहीं है, द रीजन ये लॉ बनाया गया है, ये रूल बनाया गया है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। बिकॉज क्यों, क्योंकि तुमको पता है कि कौन सी फाइल तुमने बनाई है, कौन सी फाइल का नाम तुमको पता है, तुम एक्सेस करना चाहते हो। लेकिन ये होता क्या है, क्यों होता है ये, फॉर द विंडोज, फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि उसको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी फाइल को तुम एक्सेस करना चाहते हो। सो होता क्या है, पाइथन ने यहाँ पे रूल बनाया है कि किसी भी फाइल का नाम एंड उसका पाथ सेम नहीं हो सकता। सो तुमको ये चीज पता है कि सेम नाम की फाइल तुम दूसरे फोल्डर में बना सकते हो, लेकिन तुम सेम नाम की फाइल सेम फोल्डर में नहीं बना सकते हो। तो पाइथन का ये रूल है
कि तुम सेम नाम की फाइल सेम पाथ के साथ, दैट मीन सेम फोल्डर के अंदर नहीं बना सकते हो। नो टू फाइल्स कैन हैव द सेम नेम्स एंड द सेम पाथ। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा रूल रहता है। सो इसके अंदर क्या है हम देख लेते हैं एक बार। यहां पे देखो, यहां पे देखो मेरे पास क्या है, देखो यहां पे अकाउंट्स वाले फोल्डर में देखो, यहां पे देखो मेरे पास एक फाइल है कैश एक्ट करके। सिमिलरली देखो एक और फाइल है कैश एक्ट करके। हम देख सकते हैं कि ये कैश फर्स्ट वाली जो फाइल है ये किसके अंदर है, अकाउंट फोल्डर के अंदर। ये जो कैश एक्ट 2 फाइल है ये किसके अंदर है, देखो हिस्ट्री के अंदर। ये किसके अंदर है, हिस्ट्री के अंदर। दैट इज वाई ये दोनों फाइल साथ में एग्जिस्ट कर सकती है। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग फोल्डर के अंदर है। अकॉर्डिंग टू दैट इनका फाइल पाथ नेम अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो e/accounts, यहाँ पे क्या है डायरेक्टली इसका ये पाथ है, एंड यहाँ पे देखो इसका पाथ डिफरेंट है। दैट इज व्हाई दीज टू फाइल्स कैन हैव द सेम नेम्स, दीज टू फाइल्स कैन हैव द सेम नेम्स। साहिल नहीं है क्लास के अंदर, साहिल है, ओके साहिल है। कौन नहीं है क्लास के अंदर, तनिष नहीं है ना क्लास के अंदर, ठीक है। निशित तुम बहुत बार क्लास से निकल रहे हो शायद। नहीं सर, अभी तो कब से अंदर ही हूँ। हाँ चलो गुड। देखो उसके बाद देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, देखो यहाँ पे गाइस क्या लिखी हुई है, एब्सोल्यूट पाथ नेम्स। नाउ हम देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, एब्सोल्यूट पाथ नेम्स एक्चुअल में होता क्या है, हमारा एब्सोल्यूट पाथ नेम्स का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज क्या है, मैं चाहता हूँ कि देखो मैं इतना लंबा लंबा नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि क्या मैं बार बार इस चीज को पूरे डिटेल को लिखूं। सो उसके लिए क्या है, पाइथन ने एक शॉर्टकट भी प्रोवाइड किया है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, बिकॉज क्या है, यहाँ पे ये पूरा हम नाम देते हैं। यहाँ पे देखो हमने ड्राइव और पूरा पाथ दिया है। तो जब भी मैं फाइल को इस तरीके से एक्सेस करता हूं तब मैं उसको क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट पाथ नेम्स। यहाँ पे हमारा e/account/history/cache.at यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट पाथ नेम है। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है कि मुझे इतना लंबा नहीं लिखना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पाथ नेम्स। उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पाथ नेम्स। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं गाइस, यहां पे मेरे पास रिलेटिव पाथ को समझने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, एक सिंगल डॉट, यहां पे फिर है मेरे पास एक डबल डॉट ऑपरेशन। ये अब काम किस तरीके से करते हैं, राइट। कंसीडर करो कि तुम लोग क्या करते हो, कंसीडर करो कि तुम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 फाइल के अंदर काम कर रहे हो। यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट 2 फाइल के अंदर काम कर रहे हो, और यहाँ पे तुमको क्या करना है कि इस वाली फाइल को एक्सेस करना है, 2.cpp को तुमको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुमको पूरा नाम देने की जरूरत नहीं है। हमने अभी अभी देखा था दैट हम ओपन जब फाइल करते हैं तो इसकी ऑलवेज प्रेफरेंस रहती है कि वो अपने खुद के फोल्डर में देखता है। तो जब तुमको क्या है खुद के फोल्डर में देता है तो ऑटोमेटिकली तुम क्या समझ सकते हो इससे, कि तुमको पाथ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे पाथ देने की जरूरत नहीं है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर तुमको पाथ देना भी है तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सिंगल डॉट आगे उसके यूज कर सकते हो। सो एज यू कैन सी हियर, अगर तुम उसके अंदर एक्सेस कर रहे हो तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये डॉक लिखा हुआ है, बट यहाँ पे सीपीपी आना चाहिए। या तो उधर सीपीपी होगा या फिर यहाँ पे सीपीपी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे सीपीपी आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंगल डॉट जब मैंने यूज किया है, जब मैंने यहाँ किया है सिंगल डॉट, यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। तो सिंगल डॉट जब भी मैं यूज करता हूं तो करंट डायरेक्टरी, करंट फोल्डर के अंदर वो क्या करता है, उस फाइल को ढूंढता है और एक्सेस करने की क्या करता है, कोशिश करता है। लेकिन यहां पे अगर मुझे क्या करना है कि मेरी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल चाहिए, पेरेंट डायरेक्टरी का मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे आप देख सकते हो दैट मैंने यहां पे क्या किया था, प्रोजेक्ट 2 के फाइल के अंदर काम कर रहा था, एंड इसी फाइल के साथ साथ मुझे क्या करना है, cl.dat फाइल को एक्सेस करना है। यहां पे मैंने क्या देखा, प्रोजेक्ट 2 फाइल के अंदर काम करते करते मैं चाहता हूं cl.dat फाइल को एक्सेस करना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा। मुझे डालना पड़ेगा e:/project/cl.dat। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे रिलेटिव पाथ्स यूज कर सकता हूं। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, रिलेटिव पाथ्स यूज कर सकता हूं। कैसे, यहाँ पे जो मेरे पास डबल डॉट्स हैं,
ये डबल डॉट्स मेरे पास क्या प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि मैं पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जाके फाइल को एक्सेस कर सकता हूं। मैं पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जाके इसको एक्सेस कर सकता हूं। सो इफ माय वर्किंग फोल्डर इज प्रोजेक्ट 2 एंड मैं चाहता हूं cl.dat फाइल को एक्सेस करना, तो मैं स्टार्टिंग में क्या कर सकता हूं, दो डॉट को क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो जब मुझे इसके अंदर एक्सेस करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, दो डॉट को यूज कर सकता हूं। सिमिलरली देखो मेरे पास एक और एग्जांपल है, यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो मैं प्रोजेक्ट 2 फाइल को एक्सेस कर रहा हूं। यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 फाइल के अंदर काम कर रहा हूं। मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं ये प्रोजेक्ट, यहाँ पे मेरे को प्रोजेक्ट 1 की रिपोर्ट वाली फाइल चाहिए, प्रोजेक्ट 1 की रिपोर्ट वाली फाइल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले बिकॉज मैं प्रोजेक्ट 2 के अंदर काम कर रहा हूं, पहले डबल डॉट नोटेशन यूज करके मैं प्रोजेक्ट के पास जाऊंगा और उस डबल नोटेशन से यूज करके फिर मैं प्रोजेक्ट 1 के अंदर आऊंगा एंड वहां से मैं प्रोजेक्ट PRG को यूज करूंगा। तो यहाँ पे यही कोड बता रहा है दैट पहले मैंने डबल डॉट जब यूज किया तो बिकॉज मैं प्रोजेक्ट 2 के अंदर काम कर रहा था, अब मैं प्रोजेक्ट, हमारा जो पेरेंट फोल्डर था, तो प्रोजेक्ट 2 का पेरेंट फोल्डर क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं पहुंचा एंड यहां से फिर डबल डॉट्स के बाद मैं क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट 1 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, देन उस प्रोजेक्ट 1 की रिपोर्ट डॉट PRG फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे वैलिड कोड बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के पाथ देखे, एक क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ है, एक हमारे पास क्या है रिलेटिव पाथ है। एक क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ है, हमारे पास एक क्या है रिलेटिव पाथ है। एब्सोल्यूट क्या बोलता है, हमारे पास पूरा इन डिटेल मेरे पास पाथ होना चाहिए। मेरे पास नेक्स्ट वाला क्या था, रिलेटिव पाथ था। रिलेटिव पाथ क्या बोलता है, मैं डॉट नोटेशन, सिंगल डॉट नोटेशन या डबल डॉट नोटेशन यूज करके मेरी खुद की फाइल या पेरेंट फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ और वहां से अपनी क्या है चीजों को एक्सेस कर सकता हूं, फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूं। राइट गाइज, ये एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ के अंदर किसी को डाउट है क्या, डाउट है, डाउट है, डाउट है? सर एक बार सिंगल डॉट वाला बताओ ना। ओके, सबको डाउट है क्या? ओके, डाउट है, सबको डाउट है। सिंगल डॉट नोटेशन वाला वापस देख लेते हैं गाइस। सिंगल डॉट नोटेशन गाइस क्या बोलता है, सिंगल डॉट नोटेशन बोलता है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ./2.doc। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहता है, हम जब ओपन करते हैं ना तो हमको खुद को पता है जब मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जब मैं भी कोई भी फाइल ओपन करता हूँ और मैं समझ लो प्रोजेक्ट 2 के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट 2 फोल्डर के अंदर देखो मेरा 2.cpp फाइल है यहाँ पे। तो जब मैं ओपन करूंगा तो बिकॉज ये cpp फाइल डायरेक्टली मेरे फोल्डर के अंदर है तो मुझे कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, ना एब्सोल्यूट पाथ ना रिलेटिव पाथ। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे करंट डायरेक्टरी के अंदर एब्सोल्यूट, हमको मेरे को रिलेटिव पाथ देखना है, रिलेटिव पाथ से मेरे को समझना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा सिंगल डॉट नोटेशन। लेकिन अगर मुझे कोई फाइल एक्सेस करनी है इस फाइल से बाहर जाके, इस फाइल से बाहर जाके अगर मुझे कोई फाइल एक्सेस करनी है तो मैं डबल डॉट नोटेशन यूज करूंगा। डबल डॉट नोटेशन मुझे क्या करता है, उसकी पेरेंट फाइल के पास पहुंचा देता है और पेरेंट फाइल को यूज करके मैं कोई भी फाइल्स को इस पेरेंट फाइल के अंदर एक्सेस कर सकता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज मैं प्रोजेक्ट 2 फाइल के अंदर काम कर रहा था और 2.cpp एक्चुअली यहाँ पे क्या है, मेरी सेम फोल्डर के अंदर है, तो मैंने सिंगल डॉट नोटेशन को क्या किया है, यूज किया है फाइल ओपन करने के लिए। लेकिन मैं देख सकता हूं cl.dat फाइल जो है वो मेरी किस में है, पेरेंट में। प्रोजेक्ट जो फोल्डर था मेरा, जो पेरेंट मेरा फोल्डर था, उसके प्रोजेक्ट 2 का जो मेरा पेरेंट फोल्डर था प्रोजेक्ट, उसके अंदर cl डॉट फाइल है, cl.dat फाइल है। तो उस पेरेंट वाले को पहले मैंने डबल डॉट नोटेशन से एक्सेस किया और उसके बाद उसके अंदर जो फाइल थी cl.dat को यूज किया है। सिमिलरली मैंने देखा प्रोजेक्ट के अंदर एक और फोल्डर था प्रोजेक्ट 1 और उसके अंदर एक फाइल थी report.prg। तो उसको भी मैंने रिलेटिव पाथ की तरह कैसे एक्सेस किया, पहले डबल डॉट नोटेशन यूज किया, उससे मैं पेरेंट पे पहुंचा। पेरेंट फोल्डर मेरा कौन सा था, यहाँ पे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट 1 था और उसके अंदर ये फाइल थी प्रोडक्ट डॉट report.prg। तो इस तरीके से रिलेटिव पाथ को यूज करके मैंने क्या किया है, रिलेटिव पाथ को यूज करके मैंने report.prg फाइल को क्या किया है, एक्सेस करने की कोशिश की है।
गाइस वापस डाउट है क्या इसके अंदर? कोई डाउट? एनी डाउट्स? फैज? नो डाउट, राइट। तो यहाँ पे गाइस हमने क्या किया है, हमारा 5th चैप्टर भी खत्म कर दिया है। 5th चैप्टर खत्म, यस, हमारा यहाँ पे देखो 5th चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया है। यहाँ पे एक बार रिवीजन के लिए एक बार देख लेते हैं। देखो हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में क्या देखा था, टेक्स्ट फाइल देखा था और बाइनरी फाइल देखा था। टेक्स्ट फाइल हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं, बाइनरी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसमें वंस और जीरोस के अंदर रहती है सारी चीजें। टेक्स्ट फाइल में ASCII कोड्स यूज होते हैं, हमको पता है, यूनिक कैरेक्टर्स कोड यूज होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, लिमिटर्स होते हैं, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स होते हैं, /n जो हमने देखा था। बाइनरी फाइल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी एक ही लाइन के अंदर होती है सारी चीजें, और मेमोरी के लिए काम आती है हमारे पास। ओपन फंक्शन हमने देखा था, फाइल्स को ओपन करने के काम आता है, और इन फाइल्स को ओपन जब हम करते हैं तो एक फाइल ऑब्जेक्ट हमेशा यूज करते हैं जिसको फाइल हैंडल भी हम लोग बोल सकते हैं। 3 मोड्स होते हैं मेरे पास, रीड राइट अपेंड मोड होते हैं मेरे पास। इन तीनों मोड्स के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल को ओपन कर सकता हूँ। रीड मोड के अंदर से फाइल को रीड कर सकता हूँ, चेंजेस नहीं कर सकता। राइट मोड के अंदर क्या करता हूँ, मैं फाइल को पूरी जो पुराना डेटा है उसको उड़ा सकता हूँ और उसके अंदर नई चीज ऐड कर सकता हूँ। अपेंड में यूज करता हूँ प्रायर डेटा, जो पहले से डेटा है उसको सेव करके रखने के लिए और उसमें न्यू डेटा ऐड करने के लिए। मेरे पास 6 तरीके होते हैं जिससे मैं फाइल को ओपन कर सकता हूँ। आर यूज करता हूँ रीड मोड में ओपन करने के लिए, W यूज करता हूँ राइट मोड में ओपन करने के लिए, यहाँ पे फिर A यूज करता हूँ अपेंड मोड के अंदर एक्सेस करने के लिए, RW मेरे पास R प्लस होता है मेरे पास रीड एंड राइट मोड को एक्सेस करने के लिए, W प्लस होता है मेरे पास राइट एंड रीड करने के लिए, A प्लस होता है मेरे पास अपेंड एंड रीड करने के लिए। हमको पता है ये सारी चीजें, इसके हमने फीचर्स भी देखेंगे कि कौन से के अंदर क्या काम करता है। R प्लस के अंदर रीड करेगा, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो रीड नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो R प्लस में नहीं यूज कर सकता हूँ। R प्लस जब मैं करूंगा तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो पुराना डेटा उड़ा देगा और नया डेटा डालने की कोशिश करेगा। और अपेंड के अंदर, अपेंड प्लस के अंदर मैं देखूंगा पहले से डेटा है तो उसको स्टोर करेगा एंड उसके बाद नई चीजें ऐड करने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आरबी, जो ये आर है वो बाइनरी फाइल के लिए क्या है, आरबी करेगा। डब्ल्यू है यहाँ पे बाइनरी फाइल के लिए डब्ल्यू बी करेगा। सिमिलरली अपेंड जो है बाइनरी फाइल को अगर अपेंड करना है तो यहाँ पे ए बी हम लोग यूज करेंगे, बिकॉज ये जो ऊपर वाले मोड थे गाइस ये टेक्स्ट फाइल के लिए थे और उसके बाद वाले जो हैं ये बाइनरी मोड के लिए हैं। सिमिलरली फिर देखा था मैंने रीड मोड के अंदर 3 फंक्शन है, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस, तीनों फंक्शन है मेरे पास। रीड होता है बाइट वाइज यूज करने के लिए, कितने बाइट्स मेरे को करने हैं। रीड लाइन में यूज करता हूँ सिंगल लाइन एक्सेस करने के लिए। रीड लाइंस में यूज करता हूँ पूरा का पूरा प्रोग्राम रीड करने के लिए, राइट। उसके बाद देखो रीड यहाँ पे वही बता रहा है, सिंगल एक एक करके साइज वाइज नंबर ऑफ बाइट्स लेता है और उतने बाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। रीड लाइंस सिंगल लाइंस करेगा और रीड लाइंस सारी चीजें एक बार में रीड कर लेगा। राइट के अंदर 2 फंक्शन है, राइट एंड राइट लाइंस। राइट के अंदर मैं एक एक करके लिखता हूँ, राइट लाइंस के अंदर मैं बहुत सारी लाइंस लिख सकता हूँ। राइट लाइंस के अंदर मैं लिस्ट को यूज करके सारी चीजें क्या करता हूँ, राइट करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे देखो लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, लिस्ट को यूज करके राइट लाइंस में करता हूँ। सिमिलरली देखो मैंने स्टैंडर्ड स्ट्रीमिंग देखे थे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जस्ट अभी अभी देखे मैंने इनपुट डिवाइस कैसे काम करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को। स्टैंडर्ड एरर डिवाइस भी हमने देखा था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उनके कोड्स क्या हैं, std in, std out एंड stderr। यहाँ पे हमारे पास ये तीनों कोड्स हैं। ये किसके अंदर होते हैं, सिस्टम मॉड्यूल के अंदर, sys सिस्टम मॉड्यूल के अंदर। सिंगल डॉट नोटेशन, डबल डॉट नोटेशन रिलेटिव पाथ के अंदर हम लोग यूज करते हैं। एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है, टॉप से लेके एंडिंग तक पूरा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फाइल लोकेशन। गाइज यहाँ पे ये क्या है, आपका 5th चैप्टर्स भी हो गया है। जो CS वाले बच्चे हैं उनका 5th चैप्टर भी यहाँ पे क्या हो गया है, खत्म हो गया है। गाइज इसके बाद क्या करेंगे, हम और आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा पुराना जो चीज है ना वो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो आप सबको क्या करना है, हमको जो भी हमारे पुराने चैप्टर्स थे उनको रीड करना है,
ठीक है, किसी को अगर नोट्स नहीं मिले हैं तो नोट्स मेरे को बता दो, मैं ग्रुप में वापस भेज देता हूँ। लेकिन आई वांट कि जिसको जो भी डाउट है फंक्शन चैप्टर, लाइब्रेरी चैप्टर एंड दिस चैप्टर, इसको एक बार वापस आप वीडियोस के थ्रू पढ़ो एंड उसको समझो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, एंड बिकॉज हमारे पास ये वीक है, हम अच्छा चल रहे हैं गाइज, हमारी स्पीड भी अच्छी है। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करूंगा राज आपको, आपका आईपी है सो आपको सीएस का नोट्स वैसे नहीं लेना है, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको बहुत काम आएगी आगे जाके। ठीक है, सो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एंड नोट्स याद से आपको करने हैं, प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको देखने ही देखने हैं। आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने ही देखने हैं। गाइज इसके अंदर किसी को डाउट है क्या अभी?